जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेन ऑन बोर्ड में। आज का टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आज हम इसमें पढ़ेंगे बीम रेडिएशन लॉ के बारे में, बीम डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में, और हम पढ़ेंगे रेलाई जीन लॉ के बारे में, और साथ ही साथ हम जानेंगे बीम डिस्प्लेसमेंट लॉ और रेलाई जीन लॉ के लिमिटेशंस के बारे में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। इसी तरह की हम वीडियोस बनाते हैं साइंस से रिलेटेड। और आज का टॉपिक जो है वो 11th 12th बीएससी बीटेक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो अपनी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को जान लेते हैं, जैसे कि हीट ट्रांसफर। हमने पढ़ा है कि हीट ट्रांसफर जो होता है वो तीन तरह से या तीन तरीकों से होता है: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट से विद इन अ मीडियम या बिटवीन डिफरेंट मीडियम में हीट प्रोपेगेट होती है, मींस हीट फ्लो होता है। हीट फ्लो हमेशा याद रखें, हीट फ्लो हमेशा होता है हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन। हमेशा हीट फ्लो कैसे होता है? हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन। कंडक्शन वर्ड जो है वो हम सॉलिड के लिए यूज करते हैं, कन्वेक्शन यूज करते हैं हम फ्लूइड्स के लिए। कन्वेक्शन जो है वो फ्लूइड्स के लिए यूज किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल लिक्विड और गैसेस के लिए। इसमें वन पोर्शन ऑफ फ्लूइड को अनदर पोर्शन ऑफ फ्लूइड में हम जब मिक्स करते हैं तो हमें इसका हीट ट्रांसफर देखने को मिलता है। इसमें भी सेम एज इट इज रहता है कि हीट ट्रांसफर हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन में होती है। हमेशा याद रखें कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हीट ट्रांसफर जो है वो हमेशा हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन होती है। तीसरा होता है रेडिएशन। रेडिएशन को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ने से पहले हम रेडिएशन को जान लेते हैं। रेडिएशन जो है वो थ्री फेजेस में होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो थर्मल एनर्जी होती है ना, वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। थर्मल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट होती है। उसके बाद पहला फेज हो गया। ये दूसरे फेज में क्या होता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है ये वैक्यूम में या इंटरवेनिंग स्पेस में ये ट्रेवल करती हैं, क्योंकि इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं इनको किसी मीडियम की, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो इंटरवेनिंग स्पेस या वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं। उसके बाद जब ये ऑब्जेक्ट तक पहुंचती हैं तो ये वेव्स जो होती हैं दोबारा से हीट में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो दोबारा से हीट में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। तो ये बात हो गई कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की। अब हम कंडक्शन और कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों की डेफिनेशन हम लिख लेंगे। कंडक्शन की डेफिनेशन हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हीट प्रोपेगेट्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन। हीट प्रोपेगेट्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन within a medium, within a medium or between different medium, between different medium in a direct physical contact, in a direct physical contact, सिंपल। अब हम बात करेंगे कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन में हम लिखेंगे हीट फ्लोज ओनली इन फ्लूइड मीडियम। हीट flows only in fluid medium by mixing one portion of fluid with another, by mixing one portion of fluid with another। अब हम बात करेंगे रेडिएशन की। रेडिएशन ये थ्री फेजेस में होता है, तो हम लिखेंगे इन थ्री फेजेस। रेडिएशन में हम लिखेंगे इन थ्री फेजेस। सबसे पहले हम लिखेंगे थर्मल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves। thermal energy converts into electromagnetic waves। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे द वे ऑफ वेव मोशन थ्रू इंटरवेनिंग स्पेस। द वे ऑफ वेव मोशन थ्रू इंटरवेनिंग स्पेस। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेव, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेव इनटू हीट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेव इनटू हीट। तीनों नोट डाउन कर लें आप। अच्छा, ये रेडिएशन जो है ना, रेडिएशन का एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ।
रेडिएशन का एग्जाम्पल जो है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सन। रेडिएशन का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है सन। फॉर एग्जाम्पल सन में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, तो जो हीट जनरेट होती है वो इंटरवेनिंग स्पेस में ट्रेवल करती है। वो पहले चेंज होती है, कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ये पहला पॉइंट है। थर्मल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब वो वेव्स जो होती हैं वो इंटरवेनिंग स्पेस में ट्रेवल करती हैं, द वे ऑफ वेव मोशन थ्रू इंटरवेनिंग स्पेस। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेव। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेव, वो वेव जो होती है ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसमें, इनटू हीट में। जब वो पृथ्वी तक पहुंचती हैं तो ट्रांसफॉर्म हो जाती है हीट में। ठीक है, तो सन एक अच्छा बेहतर उदाहरण है या अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए, ये आप नोट डाउन कर लें। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम एक बार हम देख लेते हैं। स्पेक्ट्रम जो होता है बेसिकली, ये जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ ग्राफ होता है ये। बेसिकली ये वेवलेंथ ग्राफ है समझने के लिए कि जहाँ जो गामा रेज होती हैं वो कहाँ से किस वेवलेंथ से और किस वेवलेंथ तक वो लाई करती हैं। फॉर एग्जांपल गामा रेज जो होती हैं 0.0001 नैनोमीटर से 0.01 नैनोमीटर तक ये गामा रेज होती हैं हमारी। उसके बाद फिर 0.01 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर ये वेवलेंथ होती है, ये एक्स रेज होती है हमारी। उसके बाद फिर अल्ट्रावायलेट होती है। अच्छा, अल्ट्रावायलेट जो होती है 10 नैनोमीटर से 300 या 400 नैनोमीटर तक होती है। उसके बाद फिर ये जो गैप आपको दिख रहा है ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हैं। इसमें 400 नैनोमीटर से और 700 नैनोमीटर तक अप्रोक्सीमेटली ये लाई करती हैं। यहाँ पर एक चीज आप देखें कि जो ये मैंने लिखा है ना, VIBGYOR, बेसिकली ये सभी आप जानते हैं कि विबग्योर क्या होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये जो होता है ना, जो सात जिसको बोलते हैं विबग्योर बोलते हैं ना, तो विबग्योर जो होता है, वी जो होता है वो अप्रोक्स 300 या 350 से 400 नैनोमीटर के बीच यहाँ यहाँ कहीं होता है। और 400 नैनोमीटर के बाद जो होता है ये 450 और 400 नैनोमीटर के बीच में जो होता है वो इंडिगो होता है। और इसी तरीके से 450 से 500 नैनोमीटर के बीच यहाँ कहीं ब्लू होता है, ब्लू कलर होता है। उसके बाद 500 नैनोमीटर से 600 नैनोमीटर के बीच कहीं ये ग्रीन होता है। और 600 नैनोमीटर के बाद फिर येलो आता है 650 तक, या 650 के बाद फिर ऑरेंज आता है 700 तक। फिर 700 के बाद या 700 680 या 700 नैनोमीटर के बाद जो होता है ये रेड का होता है पोर्शन, ये इतना। तो ये आप लोग बना लेंगे। अच्छा हाँ, इंफ्रारेड जो होती है ये 1000 नैनोमीटर से 0.01 सेंटीमीटर के अराउंड ये होती है वेवलेंथ इसकी। उसके बाद जो आता है, अच्छा एक चीज में गौर करने वाली है, यहाँ पर इसमें मेंशन नहीं है इस ग्राफ में, 0.1 सेंटीमीटर जो होती है ना, ये वेवलेंथ होती है माइक्रोवेव की। ये माइक्रोवेव इसमें मेंशन नहीं है फिलहाल, आप अलग से इसको लिख लेना। माइक्रोवेव जो होती है यहाँ कहीं ये लाई करती है। उसके बाद फिर रेडियो वेव्स आती हैं। रेडियो वेव्स में रडार हो गया, टेलीविजन हो गया, ये आपका एफएम हो गया। ये तकरीबन 100 मीटर तक ये रेडियो वेव्स होती हैं। फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, या वेव लेंथ जिसको हम बोलते हैं, वेव लेंथ जो होती है, तो ये 100 मीटर वेवलेंथ तक ये रेडियो वेव्स होती हैं। तो एफएम हो गया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो गया, एएम हो गया, एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो जानते होंगे एफएम एएम क्या होता है। और बाकी आपने शायद अगर 12th में या फिर बीटेक फर्स्ट ईयर में ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये पढ़ाया जाता है फिलहाल। अच्छा, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, बना लें इसको, ये खासा इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले आप लिखेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी, उसके बाद आप लिखेंगे परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमीटर। ठीक है, इसमें आप बस ये इतना ही लिखें, बहुत है, काफ़ी है आपके लिए। परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है, एक परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है और एक परफेक्ट एमीटर होती है। ठीक, इसमें जो टर्म्स मैंने बताया था, रिफ्लेक्ट्स नो रेडिएशन, ट्रांसमिट्स नो रेडिएशन। इसमें कोई भी रेडिएशन रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, इसमें ट्रांसमिशन
नहीं हो रहा है, इसमें कोई भी रेडिएशन का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एमिशन हो रहा है। तो एमिशन को हम लिखेंगे व्हेन अ बॉडी emits energy, when a body emits energy in the form of electromagnetic waves due to its temperature, due to its temperature. This process is called, yeah, is known as emission. This process is called emission. ये प्रोसेस एमिशन कहलाती है। तो अब हम वीन रेडिएशन लॉ, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, रेलाई जीन लॉ को डिस्कस करने से पहले हम एक लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन, जो कि एक फेमस साइंटिस्ट फिजिसिस्ट जिनका नाम है गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ, जिसको हम किरचॉफ के नाम से जानते हैं। इन्होंने खासा योगदान अपना इलेक्ट्रिकल फील्ड में दिया। इन्होंने वोल्टेज लॉ और करंट लॉ दिया है। साथ ही 1859 में इन्होंने ये लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन दिया था। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि एट अ गिवन टेम्परेचर एंड वेवलेंथ the ratio of emissive power to its absorptivity is equal to the emissive power of a perfect black body। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी ए है, अगर हम उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर वेवलेंथ पर उसकी एमिसिव पावर हम निकालते हैं, तो जो उसकी एमिसिव पावर होगी, जो उसकी एब्जॉर्बिटी होगी, उसका रेशियो जो होगा उसी टेम्परेचर और वेवलेंथ पर एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी की जो एमिसिव पावर होगी उसके इक्वल होगा। आसान आसानी से समझिए इसको कि अगर एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी को फॉर एग्जांपल एक टेम्परेचर है, पर्टिकुलर टेम्परेचर है, हम लेते हैं 4000 केल्विन टेम्परेचर है, और जो वेवलेंथ है वो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ। तो इस पर फॉर एग्जांपल इस पर जो एमिसिव पावर आती है उस पर्टिकुलर बॉडी ए की या ऑब्जेक्ट ए की, ठीक है, तो उसको हम मानते हैं E1, ठीक है, और जो एब्जॉर्बिटी आती है उसको हम मानते हैं A1। तो E1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू होगा EB के। इसको ऐसे समझिए कि अगर एट अ गिवन टेम्परेचर, मान लेते हैं टेम्परेचर एट टेम्परेचर 4000 केल्विन, ये टेम्परेचर हो गया, और वेवलेंथ 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 हो गई 700 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ हो गई। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर और इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर एक बॉडी, फॉर एग्जांपल एक बॉडी है ए, एक बॉडी है ए, तो इसकी एमिसिव पावर ऑफ बॉडी ए क्या होगी, लेट E1, ठीक है, इसको हम मानते हैं E1, और एब्जॉर्बिटी ऑफ बॉडी ए, ये हम मानते हैं A1। तो इसका रेशियो जो होगा E1 अपॉन A1 बराबर होगा EB के। ये EB क्या है, EB एमिसिव पावर ऑफ a perfect black body which is dependent upon the particular temperature and the particular wavelength। कहने का मतलब यह है कि एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो होगी वो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर वेवलेंथ पर जो होगी इसकी,
परफेक्ट ब्लैक बॉडी की, उसके इक्वल होगा ये रेशियो। ये रेशियो जो होगा, जो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का एट गिवन टेम्परेचर और वेवलेंथ पर जो उसका एमिसिव पावर और एब्जॉर्बिटी का रेशियो होगा, वो एट गिवन टेम्परेचर पर जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर होगी उसके इक्वल होगा। हमेशा याद रखें, ये टेम्परेचर और वेवलेंथ डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर एंड वेवलेंथ डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है। ये जो वैल्यू होती है ये टेम्परेचर और वेवलेंथ डिपेंडेंट होती है। इसी प्रकार इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एट टेम्परेचर, ये मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूं आपको, कुछ और भी हो सकता है, वेवलेंथ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेवलेंथ कुछ और हो सकती है। ये मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल है ये। आप इसको सिर्फ समझें कि जो किरचॉफ लॉ था, जो किरचॉफ लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन था, उसका एक्चुअल मीन क्या था कि एट एट टेम्परेचर हम लेते हैं 4500 केल्विन, 4500 केल्विन, और वेवलेंथ हम लेते हैं यहाँ पर, वेवलेंथ हम लेते हैं 600 नैनोमीटर, ये हम लेते हैं वेवलेंथ। अब इस टेम्परेचर इस वेवलेंथ पर वही बॉडी है, बॉडी या ऑब्जेक्ट ए, उसका जो एमिसिव पावर ऑफ बॉडी ए इक्वल्स टू होगा E2 के। अभी हमने E1 लिया था उसको, अब इसको E2 लेते हैं हम, और एब्जॉर्बिटी ऑफ बॉडी ए क्या होगी, A2, एंड द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर एंड एब्जॉर्बिटी ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू EB। ये EB जो है ये एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है, जिस टेम्परेचर पर, ठीक है, इस टेम्परेचर पर जो एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर एंड वेवलेंथ, हम इतना बढ़ा देते हैं इसमें, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड वेवलेंथ। ये जितने भी लॉज हैं, लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन या वीन्स रेडिएशन लॉ, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, रेलाई जीन लॉ, ये जितने भी लॉज हैं सभी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं। और ये जो अभी मैंने बताया आपको, एमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर गिवन वेवलेंथ, ये तो इसके बारे में आगे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है उसमें इसको क्लियरिफाई किया है उन्होंने। वो आगे हम पढ़ेंगे, अपने इसी टॉपिक पर आगे हम पढ़ेंगे। अभी हम इसको, इसका स्टेटमेंट हम आपको अभी बताएंगे, और ये आप चाहे तो नोट डाउन करें, लेकिन समझाने के लिए है ये। तो एक बार हम इसको देख लेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे किरचॉफ्स लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन, किरचॉफ लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन। इसमें हम लिखेंगे एट अ गिवन टेम्परेचर एंड वेवलेंथ, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड वेवलेंथ the ratio of emissive power, the ratio of emissive power to its absorptivity is the same at a given temperature and wavelength। हम उस टेम्परेचर और वेवलेंथ पर जितनी बार निकालेंगे एमिसिव पावर और एब्जॉर्बिटी किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की, वो हमेशा वही आएगी, हर बार चेंज नहीं होगी कभी। तो इज द सेम एंड इक्वल टू द emissive power of a perfect black body, emissive power of a perfect black body।
इफ, अब आगे हम लिखेंगे इफ एमिसिव पावर is equal to E and absorbability is equals to A, then E upon A is equals to EB. E upon A is equals to EB at that given temperature and wavelength. ठीक है। और साथ ही हम ये भी लिखेंगे वेयर EB is equals to emissive power of a perfect black body. Emissive power of a perfect black body, ये नोट डाउन कर लें आप।